नमस्कार, मैं हूं शालिनी वाजपेयी और आप देख रहे हैं TV9 दिल्ली NCR। और मैं आपको यहां पर पहुंची हूं। हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं और कुछ रेजिडेंट्स हैं जो कि बताएंगे कि 22 जनवरी जो दिन बहुत खास है सभी देशवासियों के लिए, क्योंकि अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है उस वजह से बहुत खास दिन है लोगों के लिए। और वो सिर्फ अयोध्या नहीं सजेगी बल्कि पूरा देश किस तरह से सजेगा, दिल्ली उसमें किस तरह से सजाया जाएगा, दिल्ली के बाजार हों, दिल्ली के अलग अलग इलाके हों, सोसाइटीज हों, तो वो उसमें क्या क्या कार्यक्रम होंगे, कहाँ किस तरह का उत्सव होगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ व्यापारी हैं, हमारे साथ भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के भी सारे पदाधिकारी हैं, हमारे साथ कैट के पदाधिकारी हैं और सोसाइटीज के पदाधिकारी हैं। सबसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या करने वाले हैं खास। तो सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मदन खत्री है। और आप अपनी सोसाइटी में कुछ स्पेशल करने वाले हैं? हमारी सोसाइटीज में और हमारे क्षेत्र की सभी सोसाइटीज में लाइटिंग, दीप प्रज्वलन और धार्मिक कार्यक्रम होने जा रहे हैं और ऑलमोस्ट सभी सोसाइटीज में होने जा रहे हैं। कब से कब तक होंगे? 22 को ही होंगे या उससे पहले? मेन तो 22 तारीख को ही होगा। और किस किस तरह के धार्मिक कार्यक्रम करेंगे? धार्मिक कार्यक्रम में तो जैसे मिठाई बांटना हो गया, दीप प्रज्वलन हो गया, नए कपड़े पहनना, पूजा अर्चना करना, भजन संध्या करना, ये सारे कार्यक्रम होते हैं। तो देखिए, बार बार ये कहा भी जा रहा था उस दिन जो है 22 तारीख जो है 22 जनवरी, वो एक तरह से दिवाली होगी 22 जनवरी को, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। मैं PK अग्रवाल। और आप क्या खास होने जा रहा है 22 को? मैं यहाँ IPEX भवन का ट्रेजरर हूँ और यहाँ आर्य नगर अपार्टमेंट में रहता हूँ। तो हम यहाँ भवन में भी हम पूरे दिन बहुत भव्य प्रोग्राम कर रहे हैं। मशहूर सिंगर रविराज जी को बुला रहे हैं और यहाँ भजन संध्या और राम कथा का आयोजन रहेगा रात में। और 2 दिन पहले से भवन को पूरा लाइटों से, दीपों से सजाया जाएगा। दीपदान भी होगा उस दिन। और हमारी सोसाइटी में भी सुबह से ही धार्मिक प्रोग्राम होगा। भव्य वो दरबार बनाएंगे और LED स्क्रीन लगाने का प्रोग्राम है। और 3 दिन पहले से सोसाइटी को भी पूरा लिट करेंगे, दिवाली की तरह, दिवाली से ज़्यादा अच्छी तरह करेंगे। और रात को आतिशबाजी का भी प्रोग्राम है। अगर ग्रेप 3 चालू नहीं हुआ तो आतिशबाजी भी होगी। अगर कर सके तो, अगर परमिशन मिली तो अरेंजमेंट हमने किया हुआ है। भव्य आतिशबाजी भी रात को करेंगे। दिवाली से अच्छी दिवाली मनाने का पूरा प्रयास है भगवान राम के आने के अवसर पर। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि दिवाली से भी बड़ी दिवाली मनाएंगे 22 जनवरी को। क्या क्या होगा, इसी पर हम बात करें। हमारे साथ कैट के दिल्ली चेयरमैन है। सर, अपना नाम बता दें। मैं सुशील गोयल, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर का दिल्ली का चेयरमैन हूँ और केमिकल मर्चेंट एसोसिएशन का इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट हूँ। तो क्या होने जा रहा है आपकी मार्केट में? क्या तैयारियां हैं 22 जनवरी को? क्या खास होगा? 22 जनवरी को जो होने जा रहा है ये बहुत ऐतिहासिक दिन है। 500 वर्ष के बाद आज हमारे भगवान रामलला के रूप में अपने निवास पर पहुंच जाएंगे। टेंट में रहे, बाबरी मस्जिद में बंद रहे, तथाकथित जो मस्जिद कहा जाते है। लेकिन अब ये जो होने जा रहा है, एक उल्लास का वातावरण अपने आप पैदा हो गया है। सारा देश राम में है इस समय, मैं समझता हूँ। और जहां तक मैं समझता हूँ, मैंने तो ये भी देखा है, जितनी मेरी बात होती है, विदेश में भी जो हमारे सनातनी जो भारतीय रहते हैं वहां भी जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। जहां हिंदू मंदिर विदेशों में बने हुए हैं वहां भव्य तैयारी हो रही है। जहां तक हमारा सवाल है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर जगह जगह हम 10 तारीख से राम संवाद शुरू करना जा रहे हैं। कैसा राम संवाद? राम संवाद, राम के ऊपर बातें, प्रवचन जो आते रहेंगे लोग। 10 को पहला है, 12 तारीख को दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में है, 10 तारीख को नेशनल क्लब फतेहपुरी में है। उसमें व्यापारी भी आएंगे और प्रवचन करने वाले भी आएंगे। राम संवाद कि जिससे राम का संदेश सारे देश में फैल सके। और जहां तक व्यापारी समाज की, इसमें व्यापारी समाज या निवासी, हर आदमी जो निवासी है वो व्यापारी भी है, व्यापारी है वो निवासी पहले है। हमारी जितनी यहाँ पे एसोसिएशंस हैं, हमारे यहाँ के महासंघ के प्रधान खड़े हैं, मंत्री जी खड़े हैं, हर सोसाइटी में कहीं दीवे जल रहे हैं, कहीं लाइटें लग रही हैं। मतलब इस तरह का वातावरण बन चुका है, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। जो जितना कर पा रहा है बिल्कुल करेगा। हमने केमिकल मार्केट के अंदर 20 तारीख को भव्य सीता रसोई का आयोजन किया है। उसमें भंडारा बनेगा, हलवा पूरी प्रसाद सारे दिन बटेगा। चाहे लेबर हो, चाहे मालिक हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे जो आगंतुक हो, वहां पे जो आएंगे, ग्राहक भी आते हैं बाजार में, सबके लिए ओपन होगा। वो बहुत अच्छा प्रबंध किया है।
बाकी प्रभु की इच्छा, राम जी जाने कैसा होगा क्या होगा। देखिए सब लोग तैयारियां कर रहे हैं कि स्पेशल तरीके से 22 का जो दिन है वो जैसा बता रहे हैं सब बहुत ऐतिहासिक दिन है सारे देशवासियों के लिए, तो खास तो कुछ ना कुछ आयोजन भी कर रहे हैं लोग। आपके यहाँ क्या है और आप लोग क्या कर रहे हैं? बलदेव कुमार गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली स्टील टूल्स एंड हार्डवेयर एसोसिएशन, चावड़ी बाजार, हौस काजी, दिल्ली 6। हम अपने 5000 व्यापारियों को राम के चित्र और स्टिकर्स वगैरह भेजे हैं जो सभी दुकानदार लगा रहे हैं। चावड़ी बाजार में, चावड़ी बाजार में, हौसकाजी में, लालकुआं में, सिरकी वालन में, सीताराम बाजार में, अजमेरी गेट में, सभी जगह हमने भेजे हैं। सभी गली मोहल्ले मार्केट्स में डिलीवर किए हैं, सभी लोग लगा रहे हैं। इसके अलावा पत्रक भेजे हैं। इसके अलावा हम 22 तारीख को पूरे बाजार में लाइटिंग का बंदोबस्त कर रहे हैं। उसके अलावा भंडारा वगैरह लगेगा। सभी लोग आतिशबाजी या जो जो कर सकते हैं करेंगे, दिए जलाएंगे। हर दुकानदार अपनी दुकान पे भी और घर पे भी दिए जलाएगा। इसके अलावा मैं इंजीनियर सोसाइटी में रहता हूं, वहां पर हम लोग जो है भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरी सोसाइटी को लाइटों से सजा रहे हैं। इसके अलावा 5000 दिए हम लोगों ने मंगाए हैं जो पूरी सोसाइटी में जलाए जाएंगे। सोसाइटी में भजन कार्यक्रम के कार्यक्रम होंगे और भंडारा वगैरह होगा। धन्यवाद। तो ये क्या सारे मार्केट में जो आप बता रहे हैं स्टिकर्स बांटे हैं सबको और वहीं पर कार्यक्रम करेंगे? वहां पर भी कार्यक्रम हो रहा है, भंडारे का भी होगा, भजन संगीत वगैरह सब कार्यक्रम होंगे। 22 तारीख को राममय होगा वातावरण, राममय होगा। राममय होगा। तो देखिए कह रहे राम में पूरा वातावरण हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं अपने बाजार में, अपने घर, अपनी सोसाइटी के? मैं प्रमोद अग्रवाल, प्रधान आईपेक्स सोसाइटीज महासंघ। आपने सुना यहाँ हमारी सोसाइटीज में तो हो ही रहा है। अभूतपूर्व माहौल है, ऐतिहासिक माहौल है। आपने कभी जीवन में इस तरह का माहौल देश में देखा नहीं होगा जो आप 22 तारीख को देखने जा रहे हैं। आपने पहले कभी देखा होगा मार्केटों में हम उल्लास मनाते हैं, घरों में मनाते हैं, रेजिडेंशियल एरिया में मनाते हैं, लेकिन इस बार पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि इंडस्ट्रियल एरिया में भी लोगों में उत्साह है। मैं फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी फैक्ट्री चलाता हूँ। हमारे जो फैक्ट्री के एसोसिएशन है उसने डिसीजन लिया है, ईच एंड एवरी लगभग 3000 फैक्ट्रियाँ वहाँ काम करती हैं, स्मॉल स्केल उद्योग काम करते हैं। 3000 फैक्ट्रियों में अभूतपूर्व कार्यक्रम वहाँ पर होंगे। एक एक फैक्ट्री को दुल्हन सा सजाया जाएगा। हर गली, हर मोहल्ले के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर भंडारे लगेंगे। हर जगह प्रभु राम के स्टिकर, बैनर, झंडे सब उसको ऐसा सजा दिया जाएगा लगे कि यही अयोध्या है। हम अपने इंडस्ट्रियल एरिया में अयोध्या को बनाएंगे, सजाएंगे और प्रभु राम को रिझाने का काम करेंगे। मैं समझता हूं कि ऐसा माहौल शायद ही कभी किसी ने देखा होगा और कभी कोई देख पाएगा। तो ये कह रहे हैं कि हम यही अयोध्या मना रहे हैं और यही अयोध्या भी बन जाएगी, इतना अच्छे से सजाएंगे। मैं BK सिंगल, प्रधान सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन पटपटगंज से बोल रहा हूँ। 22 जनवरी को हम लोग भी अपनी संस्था में एक रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का दिन मना रहे हैं, जो हमारी संस्था में पहली बार ही हो रहा है और ये बहुत ही भव्य है। और मुझे बहुत ही गर्व के साथ ये कहना पड़ रहा है, ये प्रोग्राम जो है रामलला प्राण प्रतिष्ठा का बहुत ही भव्य रहेगा। ये समारोह है जिसको आने वाले पीरियड में, आने वाली जो युग में इसको ध्यान रखा जाएगा और इसको मेमोराइज किया जाएगा। हम लोग भी जो संस्था में अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, शाम को 3 बजे से शाम को 7 बजे तक रहेगा, जिसमें सुंदरकांड और राम कथा के बारे में जो है ये किया जाएगा और उसके बाद में प्रसाद का वितरण होगा। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही विशेष दिन है जो हमारे सब सनातनियों के लिए ये एक भव्य दिन याद किया जाएगा हमेशा के लिए। धन्यवाद। तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत विशेष दिन है, तो विशेष तरह से इसको हम एक तैयारियां भी करेंगे। हमारे साथ हेमंत गुप्ता जी हैं जो कि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से हैं। आपके बाजार में क्या हो रहा है? देखिए, मैं भारतीय व्यापार मंडल से हूँ। हमारी संस्था जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, 28 स्टेट में हमारी संस्था प्रतिनिधित्व करती है। पूरी दिल्ली के व्यापारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं पूरी दिल्ली की बात करूं तो सदर बाजार जो सबसे बड़ा बाजार है, जहां पर 80,000 दुकानें हैं, वहां पर 16 तारीख से हमारा प्रोग्राम चालू हो जाएगा। 16 तारीख को हम जो है भव्य शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। बहुत बड़ा भंडारा प्रसाद होगा, सुबह से ही यात्रा निकलेगी। सब तरफ हमारा जो है हर गली हर नुक्कड़ में, कम से कम सदर बाजार के अंदर ही हम बात करें तो 100 एसोसिएशन है, सब हर नुक्कड़ पे जो है स्वागत करेंगी भगवान का, रामलला का। उसके बाद 18 तारीख को
भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने, जो कि राम भक्त हनुमान है सबसे बड़े, जिनकी बहुत आजकल रामचंद्र जी के साथ साथ उनकी बहुत बड़ी चर्चा है। लोग कहते हैं अगर आपने हनुमान जी को खुश कर दिया तो भगवान राम स्वतः ही खुश हो जाएंगे। एक भव्य सुंदर कांड का प्रोग्राम हमने रखा है जो शाम को रहेगा, उसके बाद भंडारा प्रसाद होगा। उसकी कड़ी के अंदर 19 तारीख को खारी बावली के अंदर किराना कमेटी की तरफ से जो है लंगर, भंडारा, प्रसाद, शोभा यात्रा का प्रोग्राम है। 20 तारीख को केमिकल वालों ने रखा हुआ है। 21 तारीख को चांदनी चौक के अंदर कई प्रोग्राम है मर्केंटाइल एसोसिएशन के और सभी लोगों के। 22 तारीख को हम लोग जो है जो भी शोभा यात्रा निकलेगी भारतीय उद्योग व्यापार मंडल उनके रास्ते के अंदर जो जो जगह से जहां से निकलेगी हम उनका रास्ते के अंदर उनका स्वागत करेंगे, फूल मालाओं से भगवान का स्वागत करेंगे। हर जगह लड्डुएं बटेंगे, भंडारा होगा, प्रसाद होगा। सभी दुकानों पे हमने दीवे जले, दीवे और बत्तियां जो है हम लोगों ने पैकेट बना बनाकर हमारा प्रोग्राम है पूरी पुरानी दिल्ली के एरिया में हम बांटेंगे। सबको हमने झंडे वितरित किए हैं, झंडे लगेंगे, स्टिकर लगेंगे, बैनर लगेंगे। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पूरी दिल्ली के अंदर भगवान राम के मंदिर के होर्डिंग लगवाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी तक आपने नहीं करी होगी, हम लोग पुरानी दिल्ली क्षेत्र से आते हैं जिसमें अंदर हमारे एक बहुत बड़ा समाज जो है, भाव समाज जो है, मुस्लिम समाज है। उन लोगों ने भी हमारे को आश्वासन दिया है कि वो भी हमारे साथ शोभा यात्रा में साथ खड़े होंगे। भगवान लला की जो भी यात्रा निकलेगी उसमें साथ खड़े होकर जो है स्वागत करेंगे। तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और पूरी दिल्ली इस तरह से होगी, जो लोग वंचित रह जाएंगे अयोध्या जाने में 22 तारीख पे। हमारा बात का भी एक प्रोग्राम है, हमने एक प्रोग्राम बनाया है। हम 25 बसें यहां से ले जा करके निःशुल्क लोगों को जो है अगले माह में जब थोड़ा सा वातावरण ठीक हो जाएगा, भीड़ कम होगी, वहां दर्शन कराएंगे। तो पूरी दिल्ली जो है एक तरह से अयोध्या की तरह रामलला के इस महोत्सव के अंदर जो है सजेगी और सब धूमधाम से इसको हम बनाएंगे। अच्छा, सारे व्यापारी लोग अलग अलग तरह से इसमें कोई लाइटिंग का काम कर रहा है, कोई झंडे बांट रहा है, कोई अलग अलग जो कंट्रीब्यूशन है सब अपना अपना दे रहे हैं। जी, सब अपनी तरफ से हमारे साथ पूरी दिल्ली की एसोसिएशन से जुड़ी हुई है। हर एक आदमी बढ़ चढ़ के कह रहा है कि ये काम तो हम करेंगे। इस बात पे झगड़ा हो जाता है कि नहीं, ये काम हमें सौंप दो आप। पूरी दिल्ली के अंदर झंडे हम बांटेंगे, दीपक हम सब जगह देंगे, हम सब जगह स्टिकर लगाएंगे, हम होर्डिंग लगवाएंगे, हम सब जगह लाइटिंग कराएंगे, बाजारों को पूरा लाइटों से पूरी तरह से चरोचान कर देंगे कि दिन के रात को भी दिन नजर आए। तो इस तरह की सबके अंदर होड़ है, उल्लास है हर एक के अंदर एक करने की कि ये ऐसा मौका 500 साल के बाद आया है जिसके लिए हमारे जो बुजुर्ग, हमारे पुरानी पीढ़ी के लोग जो है इस लड़ाई के लिए लड़ते लड़ते संघर्ष करते करते चले गए। ये हमारा सबका सौभाग्य है कि ऐसा पर्व हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने, हमारे सामने हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। थैंक यू। तो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा पर्व है, इसलिए बहुत धूमधाम से इसको मना रहे हैं। आप भी अपना नाम बता दें। जी, मेरा नाम चंद्रशेखर गुप्ता, मैं इस पटपड़गंज एरिया के अंदर क्षेत्र का निवासी हूँ और महासंघ से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो जैसा कि अब सभी लोगों ने बताया, बड़ा पूरे देश के अंदर उत्साह का माहौल है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सब कुछ ऐसा लगता है जैसे सब लोगों को इस 22 तारीख का बहुत जो है बेसब्री से जो है इसका इंतजार कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि पूरे के पूरे देश में, दिल्ली में सभी लोगों ने ठान लिया है कि हमें ये 22 तारीख जो है ये इतने हर्षोल्लास से मनानी है, क्योंकि ये एक ऐसा पर्व है जो दिवाली से भी बड़ा निकल के आता है। हर साल दिवाली मनाते हैं, बट ये 500 साल बाद दिवाली जैसा माहौल है। और दिवाली आप समझ लो 500 दिवाली एक साथ मनाए तो कैसा लगेगा। तो सभी लोग बड़े उत्साह हैं, सब लोग चाह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने किसी भाषण में बोला कि आप 14-15 तारीख से इस पर्व को मनाना शुरू कर दीजिए। सभी अपने जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जितने भी मंदिर हैं, इन सब के अंदर सफाई का अभियान शुरू करिए, दिए लगाइए, लाइट लगाइए और सब जगह जो है कहीं भंडारे का, कहीं प्रसाद का, कहीं भजन संध्या का, सब जगह ऐसा प्रोग्राम है। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ पे भी कुछ इसी तरीके का सभी लोगों ने बैठ करके ये डिसाइड किया है, सोचा है कि हम इस दिन को जो है यादगार दिन बनाया जाए। देखिए, सब लोग कह रहे हैं यादगार दिन वो हमारे लिए होगा और बहुत ऐतिहासिक दिन है। सारे देशवासी
रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है उसको किस तरह से खास बनाया जाए, सब लोग इसी कोशिश में लगे हुए हैं और सब ये कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली जो है, ये मैंने दिल्ली के लोगों से बात की है तो दिल्ली की सोसाइटीज़ हों, दिल्ली के बाजार हों या फिर पार्क या दफ्तर, सभी जगहों पर जो माहौल होगा वो कुछ अलग ही नज़र आएगा। सभी यही कह रहे हैं कि हम तो इस कोशिश में हैं कि हम अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर हैं हम अपनी उस जगह को ही अयोध्या जैसा ही सजा देंगे और यहाँ पर भी लोग देखते रह जाएंगे। इस तरह का नज़ारा उस दिन 22 जनवरी को दिखेगा, तो लोगों ने हर गली, हर नुक्कड़, बाजार सब कुछ सजाएंगे। तो आप देखते रहिए TV9 दिल्ली NCR और मुझे दीजिए इजाज़त।